वेलकम फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका PYQ ऑफ एनेस्थीसिया। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर ASA ग्रेड 1। आपको बताना है कि ASA ग्रेड 1 में इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ऑप्शन ए डेट इज यहाँ पे हेल्दी पेशेंट, ऑप्शन बी डेट इज यहाँ पे माइल्ड डिजीज पेशेंट, यहाँ पे ऑप्शन सी डेट इज यहाँ पे मॉडरेट डिजीज पेशेंट, या फिर ऑप्शन डी डेट इज यहाँ पे मॉर्बिड पेशेंट। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए, क्योंकि ASA ग्रेड 1 में क्या होता है आपका यहाँ पे पेशेंट जो होता है वो हेल्दी होता है। ठीक है। देन आफ्टर बात करें यहाँ पे क्वेश्चन सेकंड की, एक पेशेंट है जो कि शेड्यूल्ड है किसके लिए, यहाँ पे इलेक्टिव हिप सर्जरी के लिए, और वो करेंटली क्या ले रहा है, यहाँ पे एस्प्रिन और यहाँ पे इनालाप्रिल ले रहा है। ठीक है, जो कि एक यहाँ और मल्टीविटामिन भी ले रहा है, उसके साथ साथ यहाँ पे मेटोप्रोलोल भी ले रहा है। द सर्जरी इज प्लान्ड इन 5 डेज। सर्जरी जो है 5 दिन में प्लान्ड हो रही है। ठीक है। व्हाट इज द अप्रोप्रिएट प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट ऑफ दिस पेशेंट। आपको बताना है कि यहाँ पे आप प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट क्या करेंगे। क्या यहाँ पे इनालाप्रिल को आप स्टॉप कर देंगे, स्टॉप करेंगे यहाँ पे एस्प्रिन टू मिनिमाइज यहाँ पे प्री ऑपरेटिव यहाँ पे ब्लीडिंग रिस्क, स्टॉप यहाँ पे मेटोप्रोलोल टू इंक्रीज यहाँ पे कार्डियक आउटपुट, या इंक्रीज करेंगे आप एस्प्रिन डोज फॉर एडिशनल यहाँ पे एनाल्जेसिक बेनिफिट। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए, डेट इज यहाँ पे इस केस में हम क्या करेंगे, इनालाप्रिल को क्या करेंगे, हम स्टॉप कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, व्हाट इज द अप्रोप्रिएट यहाँ पे प्री ऑपरेटिव फास्टिंग रिकमेंडेशन। यहाँ पे फास्टिंग प्री ऑपरेटिव फास्टिंग के लिए क्या रिकमेंडेशन जो है ये सही है। यहाँ पे 4 आवर फॉर सॉलिड इन एडल्ट, 2 आवर फॉर लिक्विड इन एडल्ट, यहाँ पे 2 आवर फॉर ब्रेस्ट मिल्क इन इन्फेंट, या 4 आवर फॉर सॉलिड इन इन्फेंट। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, डेट इज यहाँ पे 2 आवर फॉर लिक्विड इन एडल्ट। मतलब जो है लिक्विड जो है वो पेशेंट जो है 2 आवर तक जो है वो ले सकता है, उसके बाद जो है नहीं ले सकता, अगर उसको यहाँ पे प्री ऑपरेटिव सर्जरी करानी है तो। ठीक है। ये मेडिकेशन जो है उसको यहाँ पे छोड़नी पड़ेगी, 2 आवर पहले जो है वो लिक्विड नहीं ले सकता, उसके बाद मतलब जो है उसको पहले ले सकता है लेकिन उसके बाद नहीं। की मतलब मान लीजिए 7 बजे सर्जरी है तो 5 बजे तक वो लिक्विड ले सकता है, उसके बाद नहीं। ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर प्री ऑपरेटिव यहाँ पे एंटीबायोटिक प्रोफाइलेक्सिस के लिए। यहाँ पे ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, जो कि यहाँ पे एक पेशेंट है जो कि अंडरगो कहा जा रहा है यहाँ पे कार्डियक सर्जरी के लिए। क्या ये पेनिसिलिन जी है, एरिथ्रोमाइसिन है, एजिथ्रोमाइसिन, या फिर जो है सिफेजोलिम। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सिफेजोलिम। उसके बाद बात करें हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच इन्वेस्टिगेशन एंड इज द मोस्ट यहाँ पे प्रिसाइज यहाँ पे प्रोग्नोस्टिक इंफॉर्मेशन फॉर प्रिडिक्टिंग द रिस्क ऑफ यहाँ पे प्री ऑपरेटिव यहाँ पे कार्डियक कॉम्प्लिकेशन। ठीक है। एमंग द फॉलोइंग, आपको बताना है कि इसमें कौन सा प्री रिस्क है यहाँ पे प्री ऑपरेटिव कार्डियक कॉम्प्लिकेशन। क्या यहाँ पे एक्सरसाइज, ECG टेस्टिंग, डोब्यूटामिन स्ट्रेस, यहाँ पे इकोकार्डियोग्राफी, मायोकार्डियल परफ्यूजन सेंटीग्राफी, या फिर जो कोरोनरी एंजियोग्राफी। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, डेट इज यहाँ पे डोब्यूटामिन स्ट्रेस इकोकार्डियोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो यहाँ पे व्हेन एसेसिंग द पेशेंट बिफोर एनेस्थीसिया, मतलब जब पेशेंट को हम एसेस करते हैं एनेस्थीसिया के पहले, द ओरल कैविटी शुड बी एग्जामिन। ओरल कैविटी को हम यहाँ पे एग्जामिन करते हैं। यहाँ पे एक इमेज जो है नीचे दी गई है, आपको बताना है कि यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग जो है ये किस स्टेज में आता है। ठीक है। क्या ये मलहम पट्टी यहाँ पे ग्रेड 4 है, मलहम पट्टी ग्रेड 2 है, या फिर मलहम पट्टी यहाँ पे क्लास 3 है, या फिर मलहम पट्टी क्लास 1 है। तो यहाँ पे देखिए आपका कुछ भी नहीं, बेस ऑफ यूविला जो है वही दिखाई दे रहा है। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, डेट इज यहाँ पे ये क्या है, मलहम पट्टी ग्रेड 3 या फिर मलहम पट्टी क्लास 3। ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। आपको बताना है इसमें यहाँ पे कौन है जो है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है पेशेंट में, जिसको क्या है एक्यूट इंटरमिटेंट यहाँ पे प्रोफाइलिया। क्या यहाँ पे थायोपेंटोन है, प्रोपोफॉल है, इटोमिडेट है, या फिर आपका कीटामिन है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे थायोपेंटोन, जो कि क्या है यहाँ पे कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है किस पेशेंट में, एक्यूट इंटरमिटेंट यहाँ पे प्रोफाइलिया के लिए। विच सर्जरी शुड बी अवॉइडेड इन द पेशेंट ऑफ फाइब्रोमा एंड मॉडरेट टू सीवियर कार्डियक डिजीज। इन कंडीशन में जो है कौन सी सर्जरी जो है वो आप यहाँ पे अवॉइड करेंगे। क्या यहाँ पे लेप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टोमी, एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी, टोटल हिस्टेक्टोमी, या सब टोटल हिस्टेक्टोमी। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, टोटल हिस्टेक्टोमी हम क्या करेंगे यहाँ पे अवॉइड करेंगे। एडल्ट यहाँ पे द लेवल डज द स्पाइनल कॉर्ड टर्मिनेट। आपको बताना है किस लेवल पे स्पाइनल कॉर्ड जो है वो टर्मिनेट करती है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन
यहाँ पे बी, डेट इज यहाँ पे आपका L1 L2 पे क्या करती है, जो स्पाइनल कॉर्ड है वो टर्मिनेट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे ग्लाइकोपाइरोलेट की अगर हम बात करें, इसको यूज किया जाता है प्री एनेस्थेटिक एजेंट, किस काम के लिए यूज करते हैं, क्या इसको यूज किया जाता है रिड्यूसिंग द सिक्रेशन के लिए, यहाँ पे सेडेटिव इफेक्ट, यहाँ पे स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट, या फिर जो है एनऑक्सीलाइटिक के लिए जो है हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे रिड्यूसिंग सिक्रेशन, क्योंकि यहाँ पे देखिए सिक्रेशन होगा तो यहाँ पे क्या होगा, आपका यहाँ पे प्रॉब्लम होगी एनेस्थीसिया को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने में, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमको इसको यूज करते हैं ताकि हम सिक्रेशन को रिड्यूस कर सकें। यहाँ पे प्री ऑपरेटिव असेसमेंट फॉर ओरल कैविटी फॉर इंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन इन एडल्ट इज डन बाय, आपको बताना है कि किसके थ्रू हम इसको परफॉर्म करते हैं। क्या आप यहाँ पे मलहम पट्टी स्कोर के थ्रू करते हैं, या फिर कौन मैक यहाँ पे लिहाने के द्वारा ASA ग्रेडिंग, या फिर जो है आपका AHA ग्रेडिंग। तो यहाँ पे मलहम पट्टी जो है स्कोरिंग, इसको हम यूज करते हैं यहाँ पे ओरल कैविटी जो को यहाँ पे इंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव यहाँ पे अप्रोच फॉर वेरीफाइंग एक्यूरेसी ऑफ इंट्यूबेशन ड्यूरिंग यहाँ पे लेरिंगोस्कोपी। तो यहाँ पे लेरिंगोस्कोपी के लिए आपको बताना है कि यहाँ पे उसको वेरीफाई करने के लिए कौन सा मोस्ट इफेक्टिव अप्रोच है, क्या कैप्नोग्राफी होता है, क्या एयर एंट्री ऑन एस्कल्टेशन है, अल्ट्रासोनोग्राफी, या फिर चेस्ट मूवमेंट। तो आपका यहाँ पे जो है बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैप्नोग्राफी क्या है, यहाँ पे बेस्ट इफेक्टिव अप्रोच होता है। व्हाट इज रिकमेंडेड फॉर द पोजीशन ऑफ इंसर्टिंग यहाँ पे राइल्स ट्यूब, मतलब राइल्स ट्यूब आपको यहाँ पे इंसर्ट करना, आपको बताना किस पोजीशन में हम करते हैं। यहाँ पे सुपाइन विथ नेक फ्लेक्स्ड, यहाँ पे सिटिंग विथ नेक फ्लेक्स, यहाँ पे सुपाइन विथ नेक एक्सटेंडेड, यहाँ पे सिटिंग विथ यहाँ पे नेक्स्ट नेक एक्सटेंडेड। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा यहाँ पे पेशेंट को बैठा के उसके नेक को यहाँ पे फ्लेक्स्ड करके हम क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं किसको, राइल्स ट्यूब को। यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेस्पॉन्डिंग टू ASA ग्रेड 3। तो ASA ग्रेड 3 में आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है। बोरी बाउंड पेशेंट ये सबसे लास्ट स्टेज होता है, तो ये ऑप्शन जो है आपका पहले ही खत्म हो गया, ठीक है। उसके बाद हम बात करें पेशेंट हैविंग सिस्टेमिक इलनेस विद अंडर कंट्रोल विदाउट यहाँ पे एनी फंक्शनल लिमिटेशन, ये भी हो गया। अगर यहाँ पे विदाउट की जगह सिर्फ विथ होता तो ये ऑप्शन सही होता। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, ए पेशेंट हैव सिस्टेमिक इलनेस यहाँ पे विथ विच इज नॉट अंडर द कंट्रोल और विथ यहाँ पे फंक्शनल लिमिटेशन, बिल्कुल सही। ये आपका थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट। फोर्थ ऑप्शन भी देख लेते हैं, पेशेंट हैविंग सिस्टेमिक इलनेस विच इज कांस्टेंट लाइफ टू टेस्ट। तो ये सेकंड लास्ट जो है आपका स्टेप होता है, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे उसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो देखिए एक 45 ईयर ओल्ड यहाँ पे पेशेंट है जो कि अंडर को जा रहा है पोस्ट ऑपरेटिव असेसमेंट फॉर यहाँ पे सर्जिकल प्रोसीजर के लिए। तो आपको बताना है कि यहाँ पे क्लासिफिकेशन जो मलहम पट्टी का है ऐसे बेस्ड ऑन दी फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे देखिए हार्ड पैलेट भी दिख रहा है, सॉफ्ट पैलेट भी दिख रहा है, यूविला भी दिख रहा है, टिप ऑफ यहाँ पे यूविला भी दिख रहा है, और यहाँ पे जो टॉन्सिल्स यहाँ पे पिलर है वो भी विजिबल है। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है जब सारे स्ट्रक्चर विजिबल हैं और लेकिन यहाँ पे क्या है, नो ओरोफेरेंजियल स्ट्रक्चर आर ऑब्स्ट्रक्टिंग द व्यू, और इसमें जो ओरोफेरेंजियल स्ट्रक्चर वो भी जो है ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करें। तो आपका कौन सा ये ऑप्शन करेक्ट होगा, क्या ये ग्रेड 1 है, ग्रेड 2, ग्रेड 3 या फिर ग्रेड 4? तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ग्रेड 1, क्योंकि सारे स्ट्रक्चर जो है वो विजिबल है। देखिए यहाँ पे ग्रेड 1 की अगर हम बात करें या फिर ग्रेड 2 की बात करते हैं, इन दो कंडीशन में हम इंट्यूबेट करते हैं, लेकिन ग्रेड 3 और यहाँ पे ग्रेड 4 इन दो कंडीशन में हम इंट्यूबेट नहीं करते, ठीक है। देन आफ्टर हम बात करेंगे फिर से नए क्वेश्चंस की, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लोकल एनेस्थेटिक कॉजेज यहाँ पे हाइपरटेंशन। आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा लोकल एनेस्थेटिक एजेंट है जो कि यहाँ पे हाइपरटेंशन को कॉज करता है। यहाँ पे कोकीन है, लिग्नोकेन है, बुपीवाकेन है और यहाँ पे प्रिलोकेन है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन ए कोकीन, जो कि क्या करता है यहाँ पे हाइपरटेंशन को कॉज करता है। यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे पेशेंट जो कि प्रेजेंट विथ यहाँ पे हेडेक और उसको वोमिटिंग भी है, फीवर भी है, यहाँ पे मेनिंजाइटिस भी है, वॉज सब्जेक्टेड यहाँ पे वाइल परफॉर्मिंग द लंबर पंक्चर विच इज द लास्ट स्ट्रक्चर डू यू पियर्स जस्ट बिफोर एंटरिंग द लंबर सिस्टम। आपको बताना है कि लास्ट स्ट्रक्चर कौन होगा जिसको हम पियर्स्ड करेंगे बिफोर यहाँ पे लंबर सिस्टम। क्या ये लिगामेंटम फ्लेवम होगा, ड्यूरा मैटर है, एरेक्नोइड मैटर या फिर जो है आपका पाया मैटर? तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे एरेक्नोइड मैटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक यहाँ पे यंग फीमेल मेल पेशेंट है जिसको यहाँ पे रीजनल ब्लॉक दिया गया 0.25% बुपीवाकेन फॉर यहाँ पे माइनर सर्जरी प्रोसीजर के लिए जो है हमने बुपीवाकेन दिया कितना 0.25%। शॉर्टली आफ्टर यहाँ पे इंजेक्शन
पेशेंट को देखा गया कि उसको सडनली क्या है यहाँ पे अनरिस्पॉन्सिव हो गया है और उसके जो पल्स है वो क्या है रिकॉर्डेबल नहीं है। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड द बेस्ट कोर्स मैनेजमेंट फॉर दिस पेशेंट। आपको बताना है इसके लिए बेस्ट मैनेजमेंट क्या हो सकता है। क्या यहाँ पे CRP विथ 20% यहाँ पे इंट्रालिपिड देंगे, CRP विथ यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट, CPR विथ यहाँ पे डोब्यूटामीन और यहाँ पे CPR विथ यहाँ पे कैल्शियम। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, डेट इज यहाँ पे CPR यहाँ पे देंगे विथ यहाँ पे 20% इंट्रालिपिड। यहाँ पे व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक। आपको बताना है कि यहाँ पे जो लोकल एनेस्थेटिक है उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। क्या ये ब्लॉक करते हैं सोडियम चैनल को या पोटेशियम चैनल को, कैल्शियम चैनल को या फिर जो है क्लोराइड चैनल को। तो ये ब्लॉक करते हैं किसको, यहाँ पे सोडियम चैनल को। उसके बाद यहाँ पे ड्यूरिंग रिसक्सिफिकेशन यहाँ पे जो पेशेंट है वो रिसीव कर रहा है यहाँ पे 20% यहाँ पे इंट्रालिपिड इंजेक्शन। व्हाट वुड हैव बीन द मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस। आपको बताना है कि यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस क्या है। यहाँ पे लोकल एनेस्थेटिक टॉक्सिसिटी, यहाँ पे एफेक्सिया ड्यू टू यहाँ पे ड्राउनिंग, यहाँ पे इलेक्ट्रोक्शन और इसके यहाँ पे पल्सलेस, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे लोकल एनेस्थीसिया के इंटॉक्सिकेशन के रिस्पेक्ट में ही हम क्या देते हैं यहाँ पे 20% इंट्रालिपिड इंजेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे आपको एक स्मोकर की हिस्ट्री मिलेगी जो कि गिवन विथ यहाँ पे इंट्रास्केलिन ब्लॉक फॉर यहाँ पे ऑर्थोस्कोपिक यहाँ पे एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट, यहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन, यहाँ पे 2 day ago was followed by यहाँ पे चेस्ट एक्सरे विच शोड बिलो। यहाँ पे ही इज एसिम्प्टोमेटिक, ठीक है, ये क्या है आपका एसिम्प्टोमेटिक है एट प्रेजेंट एंड कंफर्टेबली यहाँ पे रेस्टिंग ऑन बेड। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप। आपको बताना है कि यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप जो है मैनेजमेंट क्या है। तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन क्या है, इंसर्ट द चेस्ट ड्रेन एज सून एज पॉसिबल, डू यहाँ पे थोरैकोस्टोमी, यहाँ पे इलेक्ट्रो इंट्यूबेशन फॉर IPPV और वेट एंड वॉच, गिव यहाँ पे सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन इफ नीडेड। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखिए इस केस में हमको क्या करना है, वेट करना है, वॉच करना और सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन देना है अगर उसको नीड हो तो। यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट यहाँ पे पियर्स ड्यूरिंग इपिड्यूरल एनेस्थीसिया। आपको बताना है कि इपिड्यूरल एनेस्थीसिया में कौन सा स्ट्रक्चर को हम पियर्स नहीं करते। यहाँ पे सुप्रास्पाइनेटस लिगामेंट, इंटरस्पाइनस लिगामेंट, यहाँ पे लिगामेंटम फ्लेबम और यहाँ पे आपका हो जाएगा ड्यूरा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ड्यूरा। देन आफ्टर यहाँ पे द बेस्ट टाइप ऑफ एनेस्थीसिया फॉर यहाँ पे प्री एक्लेम्शिया। तो आपको बताना है कि यहाँ पे प्री एक्लेम्शिया के लिए बेस्ट एनेस्थीसिया क्या होती है। क्या ये स्पाइनल होती है, इपिड्यूरल है, जनरल है या फिर जो है आपका कोडल ब्लॉक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पे इपिड्यूरल। इपिड्यूरल एनेस्थीसिया जो कि बेस्ट होते हैं किसके लिए, प्री एक्लेम्शिया के लिए। यहाँ पे स्पाइनल एनेस्थीसिया इन एडल्ट इज गिवन एट द लेवल। यहाँ पे आपको बताना है कि जो स्पाइनल एनेस्थीसिया है वो एडल्ट में किस लेवल पे दी जाती है। यहाँ पे T12 L1 L1 L2 L1 L2 अभी हमने पढ़ा था। यहाँ पे जो है आपका स्पाइनल कॉर्ड टर्मिनेट होती है, ठीक है, L3 L4 और यहाँ पे S5 S1। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, डेट इज यहाँ पे L3 L4 के लेवल पे हम क्या देते हैं स्पाइनल एनेस्थीसिया एडल्ट में, ठीक है। उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे द ड्यूरेशन ऑफ स्पाइनल एनेस्थीसिया बेस्ड डायरेक्टली ऑन, यहाँ पे डोज पे, हाइट पे, एज पे या फिर जो है टोटल बॉडी फैट पे। आपको बताना है इसमें से कौन सा। यहाँ पे जो है किस पे डोज करता है, डिपेंड करता है जो डोज होता है, क्योंकि जितना डोज डालेंगे उसी हिसाब से वहाँ पे एनेस्थीसिया आपको प्रोवाइड कर देगा। लेकिन यहाँ पे ज़्यादा डोज कर देंगे तो मे बी टॉक्सिसिटी भी हो सकती है। तो यहाँ पे लिमिटेड डोज देना पड़ता है, ठीक है, मतलब ऑब्जर्वेशन में। यहाँ पे विच इज द एनेस्थीसिया ऑफ चॉइस इन डे केयर, यहाँ पे डेंटल सर्जरी। आपको बताना है डे केयर डेंटल सर्जरी के लिए आप कौन सी एनेस्थीसिया ऑफ चॉइस के लिए यूज हम करते हैं। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जनरल एनेस्थीसिया है, स्पाइनल एनेस्थीसिया है, यहाँ पे इपिड्यूरल या फिर इनफिल्ट्रेशन एनेस्थीसिया। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इनफिल्ट्रेशन एनेस्थीसिया, जो कि यहाँ पे एनेस्थीसिया ऑफ चॉइस है किसके लिए, यहाँ पे डे केयर डेंटल सर्जरी के लिए। यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ यहाँ पे प्रोपैराकीन की अगर हम बात करें, इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कितना होता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे क्या, यहाँ पे ऑप्शन ए क्या 2 मिनट, ऑप्शन बी 5 मिनट, ऑप्शन सी 40 मिनट, ऑप्शन डी यहाँ पे 20 मिनट। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, डेट इज यहाँ पे 20 मिनट। एक देखिए यहाँ पे इन इपिड्यूरल एनेस्थीसिया की अगर हम बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इज लीस्ट लाइकली टू बी पंक्चर्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसीजर। आपको बताना है कि कौन सी लेयर जो है लीस्ट लाइकली पंक्चर्ड होती है इस कंडीशन में। यहाँ पे एरेक्नोइड मैटर, लिगामेंटम फ्लेबम, यहाँ पे सुप्रास्पाइनेटस या फिर इंफ्रास्पाइनेटस, ठीक है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे एरेक्नोइड मैटर। यहाँ पे देखिए उसके बाद हम बात करेंगे एक 45 ईयर ओल्ड यहाँ पे पेशेंट है, अंडरगो सर्जरी एंड एडमिनिस्टर्ड, उसको कितना दिया गया है यहाँ पे 85 mg क्या रूकोरोनियम दिया गया है।
टू इंड्यूस यहाँ पे एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया को इंड्यूस करने के लिए उसको 85 mg रोकोनियम दिया गया, ठीक है। बट द इंडक्शन फेल, अब यहाँ पे क्या हुआ, इंडक्शन फेल हो गया है। आपको बताना कि विच ड्रग शुड बी एडमिनिस्टर्ड टू इमीडिएट रिवर्सल द रोकोनियम, आपको बताना है कौन सा ड्रग ऐसा हम दें जो कि यहाँ पे रोकोनियम के ड्रग को यहाँ पे रिवर्सल कर सके। क्या नियोस्टिगमिन देंगे, सुगामाडेक्स देंगे, या फिर गाइकोपायरोलेट देंगे, या फिर जो है यहाँ पे एड्राफोनियम। यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे सुगामाडेक्स। देन यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट रिवर्स्ड विद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एट्रोपिन, आपको बताना कौन सी ऐसी कंडीशन जो कि रिवर्स नहीं हो सकती है अगर हम एट्रोपिन दें। क्या यहाँ पे ब्रेडिकार्डिया, मसल वीकनेस ड्यू टू यहाँ पे मस्कुलर ब्लॉकेड, यहाँ पे एक्सेसिव सलाइवेशन, या फिर ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, यहाँ पे मसल वीकनेस जो है हो गई है अगर आपने न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेड दिया है तो इस कंडीशन को आप यहाँ पे रिवर्स्ड नहीं कर सकते। द इमेज गिवन बिलो शो द न्यूरोमस्कुलर मॉनिटरिंग फॉर ए पेशेंट आफ्टर एनेस्थीसिया, आपको बताना है कि मोस्ट कॉमन यहाँ पे नर्व कौन सी मॉनिटर की जा रही है। तो यहाँ पे देखिए इस साइड कौन सी नर्व होती है आपकी, इस साइड होती है आपकी यहाँ पे रेडियल नर्व, और इस साइड आपकी होती है यहाँ पे अल्नर नर्व। अब देखिए अल्नर नर्व ऑप्शन में है कि नहीं, ये देखिए पहला ऑप्शन ही है आपका अल्नर नर्व। अल्नर नर्व है, मीडियन नर्व है, रेडियल नर्व है, और यहाँ पे मेटाकार्पल नर्व है, ठीक है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे अल्नर नर्व, ठीक है। देन यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे विच मेथड ऑफ यहाँ पे कंसीडर्ड एज द मोस्ट इफेक्टिव फॉर इवेल्युएटिंग यहाँ पे एक्सटेंट मसल रिलैक्सेंट के लिए जो है आपको बताना है कि कौन सा मोस्ट इफेक्टिव यहाँ पे मेथड होता है। क्या यहाँ पे टिटेनिक यहाँ पे स्टिमुलेशन, डबल ब्रस्ट स्टिमुलेशन, ट्रेन ऑफ 4, या फिर जो है इलेक्ट्रोमायोग्राफी। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 3, डेट इज यहाँ पे ट्रेन ऑफ 4। यहाँ पे पेशेंट इज गिवन विथ यहाँ पे निकोटिनिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, यहाँ पे पेशेंट को निकोटिनिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट को दिया गया है एज ए मसल रिलैक्सेंट। आपको बताना है कि विच ड्रग इज गिवन यहाँ पे पोस्ट ऑपरेटिवली टू रिकवर फ्रॉम मसल वीकनेस। तो आपको बताना है कि कौन सा ड्रग हम दें जो कि पोस्ट ऑपरेटिवली क्या करें, यहाँ पे मसल वीकनेस को रिकवर करें। यहाँ पे फाइजोस्टिगमिन है, नियोस्टिगमिन है, यहाँ पे कार्बिकॉल है, यहाँ पे जो है सक्सिनिल कोलिन। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन दैट इज यहाँ पे नियोस्टिगमिन को आप यहाँ पे दे सकते हैं। व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ यहाँ पे क्यूरारे ग्रुप ऑफ मसल रिलैक्सेंट, जो क्यूरारे ग्रुप ऑफ मसल रिलैक्सेंट आपको बताना है उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है। यहाँ पे परसिस्टेंटली डीपोलराइजिंग एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, यहाँ पे कम्पिटिटिवली यहाँ पे जो है आपका ब्लॉकिंग द बाइंडिंग ऑफ ACH to its रिसेप्टर, और रिपीटेटिव स्टिमुलेशन ऑफ यहाँ पे एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर ऑन मसल एंड प्लेट, और इनहिबिटिंग द कैल्शियम चैनल ऑन प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी। ये क्या करेगा, यहाँ पे कॉम्पिटिटिवली ब्लॉकिंग करेगा द बाइंडिंग यहाँ पे ACH रिसेप्टर टू यहाँ पे टू इट्स रिसेप्टर। इसकी वजह से आपको यहाँ पे मसल रिलैक्सेंट जो है वो देखने को मिलता है। देन आफ्टर हम बात करेंगे, एक पेशेंट है जो कि रिसीव कर रहा है यहाँ पे सुप्रा क्लेविकुलर यहाँ पे ब्रेकियल प्लेक्सस ब्लॉक विथ यहाँ पे 0.5% बुपीवाकेन, और डेवलप हो रहा है क्या, इसको रिसीव करने के बाद क्या डेवलप हो रहा है यहाँ पे हाइपोटेंशन और यहाँ पे एरिथमियास। आपको बताना है कि यहाँ पे फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट जो है इस सिचुएशन के लिए क्या होगी। क्या इनवेसिव वेंटिलेशन, 20% इंट्रालिपिड इन्फ्यूजन, सोडियम बाइकार्बोनेट, या फिर जो है कार्डियो पल्मोनरी रिसक्सिटेशन। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए टॉक्सिसिटी है, टॉक्सिसिटी के वजह से आपको हाइपोटेंशन और एरिथमिया हो गया है, तो इसको रोकने के लिए हम 20% इंट्रालिपिड इन्फ्यूजन जो है वो देते हैं। देन आफ्टर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन डे केयर यूज्ड इन डे केयर सर्जरी। ठीक है, आपको बताना है कि इसमें कौन सा जो है मोस्ट कॉमन जो ड्रग है जिसको हम डे केयर सर्जरी के लिए जो है हम यूज करते हैं। यहाँ पे सोडियम थायोपेंटोन, प्रोपोफॉल, यहाँ पे हेलोथेन ऑब्लिक यहाँ पे केटामिन। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका प्रोपोफॉल। विच ऑफ द फॉलोइंग इंट्रावेनस एनेस्थीसिया फंक्शन एज NMDA रिसेप्टर एगोनिस्ट, यहाँ पे आप एंटागोनिस्ट। आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा ऐसा एनेस्थेटिक एजेंट है जो कि NMDA रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, केटामिन, प्रोपोफॉल, थायोपेंटोन, सोडियम और मेडाजोलिम। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे केटामिन, जो कि क्या है यहाँ पे इंट्रावेनस एनेस्थेटिक, जो कि एज ए NMDA रिसेप्टर एंटागोनिस्ट जो है वो वर्क करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल फॉर इंट्रावेनस यहाँ पे रीजनल एनेस्थीसिया, बुपीवाकेन, यहाँ पे मीपिवाकेन, यहाँ पे प्रोकेन और यहाँ पे लीडोकेन। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, दैट इज लीडोकेन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पोटेंट लोकल एनेस्थेटिक एजेंट, आपको बताना सबसे पोटेंट जो है आपका जो एनेस्थेटिक एजेंट जो है वो कौन सा होता है। क्या ये हेलोथेन है,
यहाँ पे आपका सीवो आइसोफ्लोरेन है, यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे लिडोकेन है, या फिर जो आपका बुपीवाकेन है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बुपीवाकेन। यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर यहाँ पे कैनुलेशन ऑफ न्यू बॉर्न। यहाँ पे 24 गेज निडल, यहाँ पे 16 गेज और 5 ml और सीरीज एडहेसिव टेप नॉर्मल सिलाइन। तो यहाँ पे देखिए मेरे ख्याल से क्वेश्चन जो है ये ना हाफ ही दिया हुआ है इसका, तो चलिए फिर इसको छोड़ते हैं, क्या ही कर सकता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट डज नॉट एलिसिट पेन ऑन इंजेक्शन। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा एनेस्थेटिक एजेंट है जो कि अगर उसको आप इंजेक्शन के फॉर्म में दे रहे हैं तो आपको पेन जो है वो महसूस नहीं होगा। ठीक है, क्या वो केटामिन है, प्रोपोफॉल है, इटोमिडेट, या फिर जो है आपका थायोपेंटोन। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे केटामिन। केटामिन आप जो है जब उसको देंगे ना तो आपको इंजेक्शन के टाइम पे पेन फील नहीं होगा। यहाँ पे व्हाट इज द निडल यूज्ड इन दिस पिक्चर। आपको बताना है कि ये कौन सी निडल है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको अल्टरनेट यहाँ पे पैटर्न मिलेगा डार्क एंड व्हाइट का। ठीक है, जब कभी भी आपको यहाँ पे अल्टरनेट ऐसा पैटर्न मिले तो ये होती है आपकी टूहीस निडल। ठीक है, तो देख लेते हैं ऑप्शन। यहाँ पे व्हाइट केयर निडल है, यहाँ पे स्पोरोट निडल है, टूहीस निडल है, यहाँ पे क्विंकी, यहाँ पे बैबकॉक निडल। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे टूही निडल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्सोल्यूट यहाँ पे कॉन्ट्रा इंडिकेशन यूज ऑफ मॉर्फिन। यहाँ पे मॉर्फिन के केस में आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पे एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। यहाँ पे ब्रोंकियल अस्थमा के केस में, रेनल फेल्योर, एम्फाइसीमा, या फिर हेड इंजरी। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पे हेड इंजरी के केस में जो है ये कॉन्ट्राइंडिक, क्योंकि देखिए इस केस में जो है इंट्राक्रेनियल प्रेशर वैसे ही बढ़ा रहता है और मॉर्फिन भी क्या करता है इंट्राक्रेनियल प्रेशर और बढ़ाता है। तो हेड इंजरी के केस में अगर आप इसको देंगे तो ये क्या करेगा इंट्राक्रेनियल प्रेशर को और बढ़ाएगा और पेशेंट की हालत जो है और खराब हो जाएगी। तो यहाँ पे हेड इंजरी के केस में हम मॉर्फिन को नहीं देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट शॉर्टेस्ट एक्टिंग यहाँ पे लोकल एनेस्थेटिक। तो यहाँ पे शॉर्टेस्ट एक्टिंग लोकल एनेस्थेटिक कौन सी है। प्रोकेन, कोकेन, यहाँ पे डुबिकेन, या फिर जो है यहाँ पे क्लोरोप्रोकेन। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे क्लोरोप्रोकेन इज द शॉर्टेस्ट एक्टिंग लोकल एनेस्थेटिक। यहाँ पे इंट्रावेनस इंडक्शन एजेंट ऑफ चॉइस इन डे केयर एनेस्थीसिया के लिए क्या होता है। क्या वो केटामिन है, प्रोपोफॉल है, इटोमिडेट है, या फिर जो आपका थायोपेंटोन है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे प्रोपोफॉल, जो कि क्या है यहाँ पे इंडक्शन एजेंट ऑफ चॉइस है डे केयर यहाँ पे एनेस्थीसिया के लिए। यहाँ पे ड्यूरिंग रिकवरी फ्रॉम एनेस्थीसिया पेशेंट स्टार्टेड एक्सपीरियंसिंग यहाँ पे हेलुसिनेशन और विविड ड्रीम। मतलब जो है जैसे ही पेशेंट को यहाँ पे एनेस्थीसिया रोका गया, वो रिकवरी फेज में था, जैसे ही उसको रोका गया तो उसको यहाँ पे हेलुसिनेशन आ गया और उसके यहाँ पे डरावने यहाँ पे सपने भी आने लगे। तो आपको बताना है कि कौन सा एनेस्थेटिक एजेंट जो है इस केस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्या वो केटामिन रिस्पॉन्सिबल है, प्रोपोफॉल, थायोपेंटोन, या फिर जो है इटोमिडेट। तो यह केटामिन की वजह से जो है ये आपको हेलुसिनेशन और यहाँ पे विविड ड्रीम्स जो है वो देखने को मिलते हैं। देन आफ्टर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडक्शन एनेस्थीसिया ऑफ चॉइस इन पीडियाट्रिक एज ग्रुप। तो पीडियाट्रिक एज ग्रुप के केस में आप क्या करते हैं। यहाँ पे सीवोफ्लोरिन लेंगे, डेस्फ्लोरिन लेंगे, हेलोथेन, या फिर जो है आइसोफ्लोरिन। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सीवोफ्लोरिन। यहाँ पे इंडक्शन एनेस्थीसिया ऑफ चॉइस है पीडियाट्रिक एज ग्रुप के लिए। देन यहाँ पे इनहेलेशनल इंडक्शन ऑफ चॉइस फॉर चिल्ड्रेन। यहाँ पे चिल्ड्रेन के लिए क्या होता है सीवोफ्लोरिन, डेस्फ्लोरिन, हेलोथेन, आइसोफ्लोरिन। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सीवोफ्लोरिन। देखिए यहाँ पे जब पीडियाट्रिक एज ग्रुप की बात की जाए या फिर जो है आपका यहाँ पे जो है आपका चिल्ड्रन की बात की जाए तो दोनों में जो है हम सीवोफ्लोरिन ही देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग यहाँ पे इंडक्शन एजेंट मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर ए पेशेंट विथ यहाँ पे कार्डियक डिजीज। कार्डियक डिजीज के लिए जो है आपको बताना है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा एजेंट होगा। क्या वो केटामिन है, इटोमिडेट है, प्रोपोफॉल, या फिर जो आपका थायोपेंटोन। तो यहाँ पे इटोमिडेट जो है यहाँ पे बेस्ट होता है, यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट होता है पेशेंट जो कि कार्डियक डिजीज से यहाँ पे अगर एसोसिएट कर रहा है तो। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड फॉर इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया मेंटेनेंस एंड कैन बी सेफली यूज्ड इन इंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन। आपको बताना है इंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन में कौन सा यहाँ पे जो है वो बेस्ट होता है, सेफ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हेलोथेन है, यहाँ पे डेस्फ्लोरिन है, यहाँ पे सीवोफ्लोरिन और यहाँ पे आइसोफ्लोरिन। तो आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे सीवोफ्लोरिन, जो कि यहाँ पे सेफली जो है यूज किया जा सकता है यहाँ पे इंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन में भी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड फॉर इंडक्शन एनेस्थीसिया इन पीडियाट्रिक पेशेंट। आपको बताना है पीडियाट्रिक पेशेंट में जो है हम कौन सा यूज नहीं कर सकते और कौन, सबसे पहले आप बताइए यहाँ पे कौन सा यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे सीवोफ्लोरिन हम यूज कर सकते हैं। अब आपको बताना है कौन सा यूज हम नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे हेलोथेन है, डेस्फ्लोरिन है, या फिर जो है आपका यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे डेस्फ्लोरिन को हम यूज नहीं कर सकते। एक पेशेंट है जो कि यहाँ पे गिवन यहाँ पे हेलोथेन
सर्जिकल प्रोसीजर के लिए आफ्टर फ्यू मिनट एनेस्थीसिया नोटिस मतलब जो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट है उसने नोटिस किया कि यहाँ पे रिजिडिटी हो गई है और हाइपरथर्मिया हो गया। आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आयन यहाँ पे इज द रीजन फॉर एबव सिम्टम्स। आपको बताना कौन सा आयन इस जो है कंडीशन के लिए यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है। क्या ये आपका सोडियम है, कैल्शियम है, पोटेशियम है या फिर मैग्नीशियम? तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे कैल्शियम। देन आफ्टर बात करें विच इनहेलेशनल एजेंट इज द बेस्ट, यहाँ पे सिचुएटेड पेशेंट विथ यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज्ड यहाँ पे कार्डियक फंक्शन। आपको बताना है कि कौन यहाँ पे सुटेबल जो है पेशेंट के लिए जो कि क्या है एक कार्डियक यहाँ पे फंक्शन कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट है, आप उसमें कौन सा जो है एनेस्थेटिक एजेंट जो है वो दे सकते हैं। क्या है हेलोथेन है, आइसोफ्लोरेन है, डेस्फ्लोरेन है या फिर जो है आपका सीवोफ्लोरेन? तो यहाँ पे आप कौन सा दे सकते हैं? तो ये दे सकते हैं आप यहाँ पे सीवोफ्लोरेन। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनेस्थीसिया गिवन इन हेपेटोटॉक्सिसिटी, मतलब मान लीजिए यहाँ पे लीवर की टॉक्सिसिटी हो गई है, आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा एनेस्थेटिक एजेंट आप यहाँ पे दे सकते हैं। नहीं ये अच्छा गड़बड़ पड़ दिया मैंने। विच ऑफ द फॉलोइंग एनेस्थीसिया एजेंट इज हेपेटोटॉक्सिक, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा एनेस्थेटिक एजेंट जो है ना वो यहाँ पे हेपेटोटॉक्सिक होता है। क्या सीवोफ्लोरेन है, आइसोफ्लोरेन है, यहाँ पे हेलोथेन है, प्रोकेन? तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे हेलोथेन। तो मतलब मान लीजिए अगर किसी को यहाँ पे हेपेटोटॉक्सिक की केसेस अगर है, मतलब कोई पेशेंट इससे अगर यहाँ पे सफ़र कर रहा है तो उस केस में हम यहाँ पे हेलोथेन जो है क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे, क्योंकि ये क्या होता है आपका हेपेटोटॉक्सिक होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड इन हाइपरटेंसिव यहाँ पे एनेस्थीसिया, हाइपरटेंसिव एनेस्थीसिया में आप कौन सा यहाँ पे यूज कर सकते हैं? यहाँ पे आइसोफ्लोरेन है, नाइट्रोग्लिसरीन है, बोथ ए एंड बी, और यहाँ पे डेंट्रोलिन। तो यहाँ पे 9th की अगर हम बात करें तो यहाँ 9th का ऑप्शन सी, डेट इज यहाँ पे बोथ ए फर्स्ट एंड सेकेंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इनहेलेशनल एजेंट हैज़ यहाँ पे ब्लड गैस पार्टीशन यहाँ पे कोफिशिएंट सिमिलर टू नाइट्रिक ऑक्साइड? आपको बताना है कि इसमें कौन सा एजेंट जो है ना जिसका ब्लड गैस यहाँ पे पार्टीशन जो है कोफिशिएंट जो है नाइट्रिक ऑक्साइड के यहाँ पे सिमिलर है। आइसोफ्लोरेन का है, यहाँ पे डेस्फ्लोरेन का है, सीवोफ्लोरेन का है या फिर जो आपका हेलोथेन का है? तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे डेस्फ्लोरेन का जो यहाँ पे ब्लड गैस पार्टीशन है वो कि सिमिलर है किसके, यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड के। ठीक है। देन यहाँ पे उसके बाद हम बात करेंगे विच ड्रग इज द मोस्ट लाइकली रिस्पॉन्सिबल फॉर अकरिंग यहाँ पे हाइपरथर्मिया एंड मसल रिजिडिटी। यहाँ पे मसल रिजिडिटी और यहाँ पे हाइपरथर्मिया के लिए आपको बताना कौन सा ड्रग यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होता है। इन ए पेशेंट अंडरगो सर्जरी वाइल बीइंग एडमिनिस्ट्रेटेड एनेस्थीसिया विथ हेलोथेन। क्या ये ड्यूक्यूरारे है, यहाँ पे सुक्सा, यहाँ पे मिथोनियम है, सेक्सामिथेनियम है, यहाँ पे सिस एट्राक्यूरियम है या फिर आपका रोकोरोनियम? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा यहाँ पे सुक्सामिथोनियम जो है ये क्या है आपका, ये ड्रग है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, हाइपरथर्मिया और यहाँ पे मसल रिजिडिटी के लिए। व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू वेरीफाई यहाँ पे प्लेसमेंट ऑफ एंडोट्रेकियल ट्यूब इन 30-year-old यहाँ पे मेल हु हैज़ बीन इंट्यूबेटेड फॉर सर्जरी बाय द फाइनल ईयर रेसिडेंट? क्या एक्सरे के थ्रू कर सकते हैं, एस्कल्टेशन, यहाँ पे एंड टाइडल CO2 यहाँ पे कंसंट्रेशन या फिर जो है चेस्ट राइजेस के बेस पे? तब किसके बेसिस पे हम करेंगे? तो यहाँ पे एंड टाइडल CO2 कंसंट्रेशन के बेसिस पे। यहाँ पे व्हाट डज द प्रोबेबल रीजन फॉर ऑब्जर्व्ड रिजल्ट इन द कैप्नोग्राफी हु हैज़ इंट्यूबेटेड अंडर यहाँ पे कंट्रोल्ड वेंटिलेशन पे हमने इसको यहाँ पे क्या किया है, इंट्यूबेट किया। आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट है। यहाँ पे ये इसोफेजियल इंट्यूबेशन को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, इंस्पायरेशन विथ कार्डियक ऑसिलेशन, यहाँ पे ब्रोंकोस्पाज्म या फिर स्पॉन्टेनियस यहाँ पे रेस्पिरेटरी इफेक्ट? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन डी, डेट इज यहाँ पे स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेटरी इफेक्ट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कि व्हाट शुड बी द नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन मैनेजमेंट फॉर यहाँ पे 50-year-old एक पेशेंट है जो कि यहाँ पे मेडिकल हिस्ट्री है किस चीज़ की, हाइपरटेंशन की और यहाँ पे डायबिटीज़ मेलाइटिस की, और करेंटली यहाँ पे प्रेजेंटिंग यहाँ पे फीएबल पल्स, और उसका जो ब्लड प्रेशर है वो कितना है यहाँ पे 90/40, डेट इज यहाँ पे हाइपोब्लड, यहाँ पे हाइपोटेंशन उसको है। आपको बताना है इस केस में हम क्या देंगे, IV एडेनोसिन, IV डेल्टियाजिन, यहाँ पे DC कार्डियोवर्जन या फिर जो है इब्यूटी लीड? तो आपको करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आपको बताना है कि क्या होगा।
तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या देंगे हम, यहाँ पे डीसी, यहाँ पे कार्डियो वर्जन। देन आफ्टर हम बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पोस्ट, यहाँ पे ब्रोंको डायलेटर पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट रिजल्ट वुड यहाँ पे नेसेसिटेड फर्दर असेसमेंट ऑफ लंग फंक्शन एक 50 ईयर ओल्ड मेल का। आपको बताना है कि पेशेंट विथ ग्रेड 3 अमेरिकन सोसाइटी एनेस्थेसियोलॉजिस्ट स्टडी। आपको बताना है इस केस में जो है आपका कौन सा जो है वो पेशेंट किसके साथ रिप्रेजेंट करेगा। क्या यहाँ पे FEV1 इज लेस देन यहाँ पे 0.85 एंड यहाँ पे FEV1 और यहाँ पे FVC जो वो लेस देन यहाँ पे 0.8। यहाँ पे ये ऑप्शन ये है, फिर ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। यहाँ पे इस कंडीशन में जो है आपको यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, यहाँ पे ऑप्शन सी, डेट इज यहाँ पे FEV1 की जो वैल्यू है वो लेस देन आपको 0.85 देखने को मिलेगी। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे FEV1 और यहाँ पे FVC का जो रेशियो है वो आपको लेस देन 0.7 जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद हम जो है कौन सा ऑप्शन सही हो गया, यहाँ पे फिफ्थ का जो है ऑप्शन 3। ठीक है, यहाँ पे व्हाट इज वो विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमनली यूज टू मॉनिटर यहाँ पे डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया। आपको बताना है डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया को मॉनिटर करने के लिए इसमें से हम क्या करते हैं। क्या यहाँ पे EEG परफॉर्म करते हैं, प्रोवोक्ड लोअर इसोफेजियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी, यहाँ पे एंट्रोफ या फिर जो है बाई स्पेक्ट्रल इंडेक्स। तो आपको बताना इस केस में हम क्या परफॉर्म करते हैं। तो इस केस में हम यहाँ पे बाई स्पेक्ट्रल इंडेक्स को हम परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग यहाँ पे मेजर द डिवाइस शोन इन, आपको बताना है कि ये डिवाइस क्या मेजर करती है, ऑक्सीजन सेचुरेशन को, यहाँ पे ऑक्सीजन कंटेंट इन दी ब्लड या फिर जो पेरिफेरल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन या फिर अमाउंट ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन। तो ये क्या करती है, मेंटेन करती है ऑक्सीजन के सेचुरेशन को। विच ऑफ द फॉलोइंग नर्व इज पॉपुलरली यूज्ड फॉर क्लिनिकल एनेस्थीसिया टू मॉनिटर न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेट। यहाँ पे न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेट के लिए आपको बताना है कि कौन सी नर्व का हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है अल्नर नर्व, मीडियन नर्व, रेडियल नर्व और यहाँ पे मैंडिबुलर नर्व। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे अल्नर नर्व। आपको बताना व्हाट इज द मोस्ट प्रोबेबल कॉज ऑफ पेशेंट ऑफ हाइपोटेंशन एंड कार्डियक एरिथमिया ड्यूरिंग मॉडिफाइड रेडिकल नेक डिसेक्शन, यहाँ पे फॉर लेरेंजियल मैलिग्नेंसी, यहाँ पे व्हेन द इंटरनल जुगुलर वेन यहाँ पे बीइंग लाइगेटेड, यहाँ पे लीडिंग टू ड्रॉप इन इंड यहाँ पे टाइडल CO2 जो कि कितना है यहाँ पे 40 mmHg टू यहाँ पे 14 mm, 40 से कितना हो गया 14 mmHg। यहाँ पे सिम्प्टोमेटिक ओवर एक्टिविटी, वेगल स्टिमुलेशन, वेनस एयर एम्बोलिज्म या फिर जो है आपका कैरोटेड बॉडी यहाँ पे स्टिमुलेशन। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे वेनस एयर एम्बोलिज्म। यहाँ पे व्हाट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज टू डिटरमाइन यहाँ पे कार्डियक आउटपुट। आपको बताना है कौन सा मेथड यूज करते हैं कार्डियक आउटपुट को यहाँ पे डिटरमाइन करने के लिए। थर्मल डाइल्यूशन टेक्निक यूज करते हैं, कैप्नोग्राफी, इसोफेजियल डॉपलर या फिर जो है इको कार्डियोग्राफी। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे कैप्नोग्राफी। अब देखिए यहाँ पे एक 60 ईयर ओल्ड यहाँ पे मेल पेशेंट है जो कि जा रहा है कहाँ पे, यहाँ पे लेप्रोस्कोपिक यहाँ पे कोलिसिस्टेक्टोमी के लिए। ड्यूरिंग यहाँ पे द सर्जरी यहाँ पे सडन डिक्रीज इन यहाँ पे EtCO2 जो कि कितना हो गया है यहाँ पे 8 mmHg हो गया है जिसको ऑब्जर्व किया गया। पेशेंट यहाँ पे SpO2 कितना है 90 और पीक एयरवे प्रेशर जो कितना है वो 80 mmHg। हिज ब्लड प्रेशर ऑल्सो ड्रॉप्ड यहाँ पे 80/50 mmHg है। विच ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस। आपको बताना है कि यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस जो है वो क्या होगी। ठीक है, क्या ये नीमोथोरेक्स है, यहाँ पे CO2 एम्बोलिज्म है, यहाँ पे एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन है या फिर यहाँ पे इंडोब्रोंकियल है या फिर जो है आपका यहाँ पे ब्रोंकोस्पाज्म। तो आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे CO2 एम्बोलिज्म की वजह से ये कंडीशन आपको देखने को मिल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू यहाँ पे अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन। आपको बताना है कि यहाँ पे 6th लिंक एडिटेड टू चेन ऑफ सर्वाइवल। यहाँ पे 6th लिंक कौन सा जो है वो ऐड हुआ है यहाँ पे अमेरिकन हीट एसोसिएशन में। क्या रैपिड यहाँ पे डिफिब्रिलेशन रिकवरी एंड रिहेबिलिटेशन, यहाँ पे हाई क्वालिटी CPR और यहाँ पे एडवांस्ड एयर मैनेजमेंट। यहाँ पे ऑप्शन बी डेट इज यहाँ पे रिकवरी और रिहेबिलिटेशन जो है यहाँ पे हमने इसको इंक्लूड किया है। आपको बताना है कि व्हेन डू यू पुट द विक्टिम इन द फॉलोइंग पोजीशन। आपको बताना है कि इस पोजीशन में आप विक्टिम को कब रखेंगे, जब वो कॉन्शियस हो विथ पल्स और यहाँ पे ब्रीदिंग प्रेजेंट, अनकॉन्शियस हो यहाँ पे पल्स और ब्रीदिंग दोनों प्रेजेंट,
अनकॉन्शियस ऑफ पल्स प्रेजेंट है लेकिन यहाँ पे ब्रीदिंग नहीं प्रेजेंट है, अनकॉन्शियस पेशेंट विदाउट यहाँ पे पल्स बट यहाँ पे ब्रीदिंग प्रेजेंट। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे इस पोजीशन में कब रखते हैं, जब यहाँ पे पेशेंट क्या हो, यहाँ पे अनकॉन्शियस हो लेकिन उसकी पल्स और यहाँ पे ब्रीदिंग जो है दोनों प्रेजेंट हो। ठीक है, आपको बताना है एक पेशेंट जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है, पल्स नहीं है। ठीक है, ईसीजी शो कर रही है यहाँ पे फॉलोइंग रिदम, आपको बताना है कि नेक्स्ट स्टेप आप यहाँ पे क्या करेंगे। ठीक है, क्या यहाँ पे डिफिब्रिलेट करेंगे, चेक द पल्स एंड देन परफॉर्म सीपीआर, कार्डियो वर्जन डिफिब्रिलेट परफॉर्म सीपीआर एंड देन चेक द पल्स एंड एडमिनिस्टर करेंगे यहाँ पे ईपीनेफ्रिन। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, डिफिब्रिलेट करेंगे, फिर उसके बाद परफॉर्म करेंगे यहाँ पे सीपीआर और फिर उसके बाद चेक करेंगे यहाँ पे पल्स को। ठीक है, इन कार्डियक अरेस्ट यहाँ पे विक्टिम देयर इज ए मोर देन वन यहाँ पे रेस्क्यू प्रेजेंट, व्हाट इज द रिकमेंडेड यहाँ पे कंप्रेशन टू वेंट्रिकल्स रेशियो इन सीपीआर, आपको बताना है कि कितना रेशियो में हम उसको परफॉर्म करेंगे। ठीक है, क्या ये 15:2, 30:2, यहाँ पे 15:1 और यहाँ पे 30:1। ठीक है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, डेट इज यहाँ पे 30:2। तो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइडियल स्टेप फॉर इफेक्टिव यहाँ पे सीपीआर इन एडल्ट, 100 टू यहाँ पे 120 कंप्रेशन पर मिनट, डेप्थ ऑफ कंप्रेशन जो है वो 2 to 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे कंप्रेशन ऑफ वेंटिलेशन 3:2, ये तो बिल्कुल सही है। उसके बाद अलाउ यहाँ पे कंप्लीट रिक्वायरिंग बिटवीन यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे कंप्रेशन, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई, क्योंकि इस कंडीशन में हम 2 से 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे जो है 4 से 5 सेंटीमीटर के आसपास जो है हम इसको यहाँ पे कंप्रेस करते हैं, तो आपका बी ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एक 60 ईयर ओल्ड पेशेंट है हु हैज जस्ट यहाँ पे एक्सपीरियंस्ड कार्डियक अरेस्ट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग यहाँ पे इंटरवेंशन इज नॉट पार्ट ऑफ एडवांस्ड कार्डियोवैस्कुलर लाइफ सपोर्ट, आपको बताना है कि एडवांस कार्डियोवैस्कुलर लाइफ सपोर्ट के प्रोटोकॉल को यहाँ पे जो है ये पार्ट नहीं है। एमियोडोरॉन, डिफिब्रिलेशन, यहाँ पे एड्रेनलिन और यहाँ पे सोडा बाइकार्बोनेट, तो ये मेरे ख्याल से छोटा बच्चा भी बता देगा कि यहाँ पे सोडा बाइकार्बोनेट का इसमें कोई भी रोल नहीं है। यहाँ पे आपको बताना है स्टेप ऑफ इंट्यूबेशन सीक्वेंस, यहाँ पे फ्लेक्शन ऑफ लोअर सर्वाइकल स्पाइन एंड यहाँ पे एक्सटेंशन ऑफ यहाँ पे एटलेंटो ऑसिपिटल जॉइंट, तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट। यहाँ पे इन्फ्लेट द कफ एंडोट्रेकियल ट्यूब, उसके बाद ये ऑप्शन सेकंड है। उसके बाद यहाँ पे आपका इंट्रोड्यूस यहाँ पे लेरेंगोस्कोप फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द माउथ, थर्ड हो गया। और यहाँ पे कंफर्म दी पोजीशन, तो आपको बताना इसमें से करेक्ट प्रोसीजर जो है वो आपका क्या होगा। यहाँ पे करेक्ट प्रोसीजर देखिए, सबसे पहले हम इसको 1 को करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे सी को परफॉर्म करेंगे, उसके बाद आपका यहाँ पे बी परफॉर्म होगा, देन लास्ट में आपका यहाँ पे डी परफॉर्म होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको बताना है कि ये कौन सी डिवाइस है, क्या ये ऑटोमेटेड एक्सटर्नल यहाँ पे डेस सिंक्रोनाइज्ड है, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर है, ऑटोमेटेड यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिफिब्रिलेटर है, या ऑटोमेटेड यहाँ पे एक्सटर्नल यहाँ पे डी कंप्रेसर है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑटोमेटेड यहाँ पे एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, यहाँ पे ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। यू आर वर्किंग इन एन इंटर्न इन आईसीयू, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट एबीजी रिपोर्ट। यहाँ पे नॉर्मल पीएच कैन नॉट बी रूल्ड आउट इन एसिड बेस मीडियम, यहाँ पे फ्लशिंग सिरिंज इज 0.05, यहाँ पे हेपेरिन बिफोर टेकिंग द सैंपल। इफ द मॉडिफाइड एलन टेस्ट इज पॉजिटिव, यूज एन अल्टरनेटिव साइट ऑफ सैंपलिंग, और रेडियो आर्टरी यहाँ पे परफॉर्म एट द साइट ऑफ टेकिंग यहाँ पे सैंपल। यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन सी, डेट इज यहाँ पे इफ द मॉडिफाइड एलन टेस्ट इज पॉजिटिव, यूज अल्टरनेटिव साइट फॉर सैंपलिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिस्क फैक्टर फॉर प्री ऑपरेटिव यहाँ पे पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन, यहाँ पे BMI ग्रेटर देन 30। यहाँ पे क्या है आपको, यहाँ पे नॉट मतलब कौन सा जो रिस्क फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो आपको ये बताना है। यहाँ पे वेल कंट्रोल अस्थमा, यहाँ पे अपर एब्डोमिनल सर्जरी, और एज जो है वो ग्रेटर देन यहाँ पे 70 ईयर्स। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी। यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग डज आफ्टर इमीडिएट डिफिब्रिलेशन परफॉर्म ऑन यंग मेल पेशेंट हु हैज बॉट टू इमरजेंसी डिपार्टमेंट अनकॉन्शियस, उसको जो है बेहोशी की हालत में लाया गया आफ्टर कोलैप्सिंग यहाँ पे रेलवे स्टेशन। यहाँ पे कोई पल्स नहीं फेल्ट हो रही है, मॉनिटर्स हो यहाँ पे वेंट्रिकुलर यहाँ पे डिफिब्रिलेशन। आपको क्या करना है, यहाँ पे चेक करना फॉर पल्स, रेज्यूम द चेस्ट कंप्रेशन, इपिनेफ्रिन 1 mg IV और एमियोड्रोन यहाँ पे 30 mg यहाँ पे IV बोलस। यहाँ पे देखिए 11 के केस में आप क्या करेंगे, रिज्यूम करेंगे चेस्ट कंप्रेशन को। अब देखिए यहाँ पे वाइल्ड टेकिंग योर यहाँ पे मॉर्निंग स्क्रॉल इन द पार्क, यू कम अक्रॉस एन इंडिविजुअल हु इज अनकॉन्शियस एंड लेइंग ऑन द ग्राउंड।
एक पेशेंट है जो कि अनकॉन्शियस हो गया और ग्राउंड पे लेटा है, आपको बताना व्हाट वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन टेस्ट टू गिवन द चॉइस। आपको बताना है कि आप वहाँ पे क्या करेंगे, क्या चेक करेंगे, कैरोटिड पल्स और स्टार्ट सीपीआर एंड कॉल द हेल्प एंड डिफिब्रिलेट। यहाँ पे सबसे पहले कॉल करेंगे हेल्प, चेक द पल्स, यहाँ पे ये करेंगे एंड इफ नो पल्स फील, यहाँ पे ऑब्जर्व और इग्नोर एंड यहाँ पे कंटिन्यू टू वॉक, आप इग्नोर कर देंगे और ना चलो। यहाँ पे जो है सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे कॉल करेंगे हेल्प के लिए, उसके बाद यहाँ पे चेक करेंगे पल्स के लिए और सीपीआर देंगे, डिफिब्रिलेट करेंगे अगर कोई पल्स नहीं मिल रही तो। हाउ मेनी चेस्ट कंप्रेशन पर मिनट परफॉर्म ड्यूरिंग सीपीआर इन एडल्ट। यहाँ पे देखिए एडल्ट की अगर हम बात करें तो एडल्ट में जो है ना क्या 30 से 50 पर मिनट, 50 से 70, यहाँ पे 100 से 120 या फिर 120 से जो है 200। तो आपका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, डेट इज यहाँ पे 100 से 120 पर मिनट हम जो है यहाँ पे वो क्या करते हैं, यहाँ पे सीपीआर देते हैं एडल्ट के केस में। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 30:2 के रेशियो में, अगर बच्चा है तो यहाँ पे 15:2 के रेशियो में देंगे, ठीक है। यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसीडर्ड एज इफेक्टिव सीपीआर, यहाँ पे रेस्पिरेटरी रेट यहाँ पे 20 to 24 ब्रीथ पर मिनट, चेस्ट कंप्रेशन यहाँ पे 100 to 120 मिनट जो कि अलाउ कर रहा है कंप्लीट, यहाँ पे चेस्ट रिक्वायर 5 to 6 सेंटीमीटर डीप कंप्रेशन। आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन जो है वो का सही है। तो इस केस में आपका यहाँ पे सेकंड, थर्ड और फोर्थ, यहाँ पे फर्स्ट वाले को छोड़ के बाकी सब जो है वो सही है, लेकिन इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड तो कुछ दिया ही नहीं है यार, पता नहीं किस हिसाब से क्वेश्चन बनाए। चलो कोई नहीं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इपिनेफ्रिन यहाँ पे फेल टू इफेक्टिव, अगर इपिनेफ्रिन जो है फेल हो जाए, व्हाट अदर मेडिकेशन वुड यू कंसीडर फॉर, यहाँ पे कार्डियक अरेस्ट के लिए आप क्या दे सकते हैं, वैसोप्रेसिन, एट्रोपिन, एमियोडेरोन या फिर जो है एडिनोसिन। यहाँ पे ज़्यादातर लोग क्या देंगे, यहाँ पे एमियोडेरोन, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे डायग्नोसिस आपको बनानी है 23 ओल्ड फीमेल जो कि क्या है एक्सपीरियंस कर रही है यहाँ पे फीवर इन द पास्ट वीक एंड डिस्प्ले इन द फॉलोइंग रिदम ऑन दी मॉनिटर। ये फीवर का जो यहाँ पे उसका रिदम है वो आपको यहाँ पे दिया गया, आपको बताना है ये किस चीज़ से, क्या ये आर्टरियल फिब्रिलेशन की वजह से है, आर्टरियल फ्लटर है, यहाँ पे सुप्रा वेंट्रिकुलर ट्रैकी एरिथमिया है या फिर वेंट्रिकुलर यहाँ पे ट्रैकी एरिथमिया है उसकी वजह से हो रहा है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन ए, डेट इज यहाँ पे आर्टरियल यहाँ पे फिब्रिलेशन की वजह से। यहाँ पे एक अनरिस्पॉन्सिव पेशेंट है जो कि एम्बुलेंस ऑन अटैचमेंट मॉनिटर शोड यहाँ पे फॉलोइंग रिदम, व्हाट शुड बी दैट डन इमीडिएटली। आपको बताना है कि ये रिदम सो रहा है, आपको बताना है इमीडिएटली आप क्या करेंगे, चेक करेंगे पल्स को और ब्रीदिंग को, चेस्ट कंप्रेशन एंड डिफिब्रिलेशन, पुट द पेशेंट ऑन द लेफ्ट लेटरल पोजीशन, या फिर जो है आप यहाँ पे कार्डियो वर्जन को जो है यहाँ पे आप परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे जो है करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे चेस्ट कंप्रेशन और यहाँ पे डिफिब्रिलेशन करेंगे। देन यहाँ पे व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग यहाँ पे सीपीआर इन एडल्ट। यहाँ पे डेप्थ ऑफ चेस्ट कंप्रेशन जो है 5 to 6, ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे आपका यहाँ पे अलाउ एडिक्वेट चेस्ट रिक्वायर, बिल्कुल सही है। यहाँ पे वेंटिलेशन जो है ये आपका ये गलत हो जाएगा, तो वेंटिलेशन इतना नहीं होता है। यहाँ पे चेस्ट कंप्रेशन की अगर हम बात करते हैं ये भी सही है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, व्हेन यू शुड इंडिकेट दिस पोजीशन। ये क्वेश्चन तो अभी हमने पढ़ा ही था कि अनकॉन्शियस पेशेंट होता है लेकिन पल्स भी प्रेजेंट है, यहाँ पे नहीं पल्स भी प्रेजेंट है और अनकॉन्शियस पेशेंट है, यहाँ पे पल्स एंड ब्रीदिंग प्रेजेंट, यहाँ पे ऑप्शन सही, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे पल्स आइडेंटिफाई द मैन्यूअर बीइंग यहाँ पे एग्जीक्यूटेड इन द इमेज, आइडेंटिफाई द मैन्यूअर बीइंग परफॉर्म इन द इमेज। आपको बताना है कि ये कौन सा मैन्यूअर को यहाँ पे परफॉर्म किया, हेड टिल्ट, चेन लिफ्ट, यहाँ पे जॉ थ्रस्ट, हेड एक्सटेंशन या इनलाइन मैनुअल स्टेबलाइजिंग। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे हेड टिल्ट चिन लिफ्ट प्रोसीजर को यहाँ पे परफॉर्म किया गया, ठीक है। ये देखिए इतना भारी भरकम क्वेश्चन आ गया आपके सामने एक, ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे डरना नहीं है। यहाँ पे देखिए एक 42 ईयर ओल्ड यहाँ पे मेल है जो कि टेस्ट किया गया, यहाँ पे कोविड-19 पॉजिटिव है, आइसोलेटिंग एट ए होम, प्रेजेंट इन द इमरजेंसी रूम एंड डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। पेशेंट यहाँ पे कॉन्शियस एंड रिस्पॉन्सिव बट इंक्रीज यहाँ पे ब्रीदिंग रेट एंड ऑक्सीजन सेचुरेशन कितना है आपका 86%। द पेशेंट इज गिवन ऑन ऑक्सीजन थ्रू फेस मास्क इक्विप्ड विथ यहाँ पे रिजर्वायर बैग एंड फ्लो यहाँ पे 10 लीटर पर मिनट। यहाँ पे फॉलोइंग हावर लॉन्ग ट्रायल यहाँ पे SpO2 इम्प्रूव यहाँ पे 88। व्हाट इज द सब्सिक्वेंट कोर्स ऑफ एक्शन मैनेजिंग द पेशेंट। आपको बताना है सब्सिक्वेंट एक्शन ऑफ मैनेजिंग द पेशेंट, क्या यहाँ पे इंक्रीज कर देंगे फ्लो रेट यहाँ पे 15 पर लीटर, हाई फ्लो नेजल कैनुला ऑक्सीजन थेरेपी, यहाँ पे एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन या नो स्पेसिफिक इंटरवेंशन। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हाई फ्लो नेजल कैनुला ऑक्सीजन यहाँ पे थेरेपी को हम परफॉर्म करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द गिवन पोजीशन यूज, यहाँ पे बताना है कि किस पोजीशन के लिए हम इस कंडीशन को यहाँ पे हम परफॉर्म करते हैं, क्या न्यूरो सर्जरी के लिए, इंट्यूबेशन के लिए, यहाँ पे NG ट्यूब इंसर्जन या फिर जो है यहाँ पे बोगी इंसिजन के लिए। तो आपका इसके
पोजीशन को यूजली हम इंट्यूबेशन के लिए यूज करते हैं। आपको बताना है कि इस गिवन ग्राफ में कैप्नोग्राफी में जो ये डॉट लिया गया ये किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है। क्या ये एक्सपायरेटरी स्ट्रोक को इंडिकेट कर रहा है, एल्वुलर प्लेट्यू यहाँ पे इंस्पायरेटरी डाउनस्ट्रिक, या फिर जो है इंस्पायरेटरी यहाँ पे आपका बेस लाइन। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये आपका एल्वुलर प्लेट्यू को यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पे विच ऑफ दीज इज द सेकंड जनरेशन लेरेंजियल मास्क, आपको बताना है इसमें से कौन सा सेकंड जनरेशन लेरेंजियल मास्क है। यहाँ पे LMA, प्रोसील, अम्बू, इंट्यूबेटिंग, यहाँ पे LMA और यहाँ पे क्लासिक। तो यहाँ पे जो आपका LMA जो है आपका जो प्रोसील होता है ये क्या है, सेकंड जनरेशन लेरेंजियल मास्क एयरवेज होता है। वेयर कैन द डिवाइस ऑफ मर्फीज आइज इज ऑब्जर्व, यहाँ पे नेजोफेरेंजियल एयरवेज में, लेरेंगियोस्कोपी में, यहाँ पे ब्रोंकोस्कोपी में, या फिर जो आपका एंडोट्रैकियल ट्यूब में। तो आपका एंडोट्रैकियल ट्यूब में आपको मर्फीज आई जो है वो देखने को मिलेंगी। द कलर ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड की अगर हम बात करें तो ये जो है आपका कंप्लीटली जो है वो ब्लू होता है, ठीक है। तो बाकी कुछ तो देखने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे व्हाट डज द येलो कलर्ड यहाँ पे ट्रैकिंग डिवाइस इज ऑपरेटेड इन द रूम सिग्निफाई, यहाँ पे जो येलो कलर जो है वो किस चीज़ के लिए होता है, क्या ये कैप्नोग्राफी के लिए होता है, एयरवे प्रेशर के लिए, या O2 प्रेशर इन इनहेल्ड एयर, या O2 प्रेशर इन एक्सहेल्ड एयर। तो आपको बताना है कि इसमें से करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या होगा, कि ये जो होता है आपका कैप्नोग्राफी के लिए होता है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक 60 ईयर ओल्ड मेल जो कि प्रेजेंट कर रहा है अंडरगोइंग यहाँ पे लेप्रोस्कोपिक, यहाँ पे कोलिसिस्टेक्टोमी, यहाँ पे ड्यूरिंग सर्जरी यहाँ पे सडन ड्रॉप हो गया किसने, ETO2 का, जो कि यहाँ पे 8 mmHg है। नोटेड डेट यहाँ पे SpO2 कितना हो गया 90%। यहाँ पे ब्लड प्रेशर जो है वो भी ड्रॉप हो गया आपका। यहाँ पे पीक एयरवेज प्रेशर जो है वो कितना है 18 सेंटीमीटर। यहाँ पे H2O आपको बताना है कि यहाँ पे डायग्नोसिस क्या है, यहाँ पे CO2 इम्बोलिज्म सीवियर, यहाँ पे ब्रोंकोस्पाज्म है, नीमोथेरेक्स, यहाँ पे आपका सिंगल, यहाँ पे ब्रोंकस, यहाँ पे इंट्यूबेशन, और यहाँ पे ETCO2, और यहाँ पे इंड टाइडल कार्बन डाइऑक्साइड। आपको बताना है कि यहाँ पे कौन कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन फर्स्ट ही सही है। अब यहाँ पे यार इस क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ लिया ही नहीं है, क्या बताया जो क्वेश्चन कैसे बनाते हैं लोग। Which devices यहाँ पे कन्वेंशनल ऑक्सीजन थेरेपी विल प्रोवाइड यहाँ पे हाईएस्ट FiO2, आपको बताना है कि इसमें हाईएस्ट यहाँ पे FiO2 कौन प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे वेंचुरी मास्क, यहाँ पे हुनसन मार्क, नॉन ब्रीदेबल मास्क, या फिर हाई फ्लो नेजल कैनुला। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे हाई फ्लो नेजल कैनुला जो है ये प्रोवाइड करता है। एक 18 ईयर ओल्ड बॉय है, रश टू ER आफ्टर हैविंग यहाँ पे चोक्ड ऑन द बोन वाइल ईटिंग, ही हैज़ यहाँ पे रिस्पॉन्सिव बट अनेबल टू स्पीक, व्हाट इज द, यहाँ पे आप इस केस में क्या करेंगे। यहाँ पे बैग एग मास वेंटिलेशन, इंडोस्कोपिक रिमूवल, यहाँ पे परफॉर्म, यहाँ पे 5 बैक स्लैप ऑन द चेस्ट कंप्रेशन एंड परफॉर्म हेमिलिच मैनुअर। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी, हम यहाँ पे हेमिलिच मैनुअर जो है वो परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे विच टाइप ऑफ सिलेंडर शुड बी यूटिलाइज एडमिन, यहाँ पे ऑक्सीजन थेरेपी इन कोविड पेशेंट। यहाँ पे देखिए कोविड पेशेंट के लिए जो है हम कौन सा, यहाँ पे जो है कोविड पेशेंट के लिए जो हम कौन सा यहाँ पे सिलेंडर जो है हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे ब्लैक बॉडी के साथ यहाँ पे व्हाइट शोल्डर है, इसको ही हम यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे व्हाट इज द मैक्सिमम रेट ऑफ ऑक्सीजन फ्लो दैट इज मेंटेन्ड यूजिंग यहाँ पे ट्रेडिशनल ऑक्सीजन मास्क। यहाँ पे ट्रेडिशनल ऑक्सीजन मास्क के लिए कितना आता है, यहाँ पे हो जाएगा 10 लीटर पर मिनट हम मेंटेन करते हैं। यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग एयरवे डिवाइस यहाँ पे हेल्प टू मेंटेन FiO2 फॉर 24 आवर, यहाँ पे 20 to 60% इररिस्पेक्टिव ऑफ द पेशेंट ब्रीदिंग एफर्ट, मतलब पेशेंट अपना ब्रीदिंग इफेक्ट लगा रहा है नहीं लगा रहा है, ये अपने आप को यहाँ पे मेंटेन किया रखेगा। नेजल कैनुला, यहाँ पे सिंपल फेस मास्क, वेंचुरी मास्क, या फिर नॉन ब्रीदेबल मास्क। तो यहाँ पे वेंचुरी मास्क जो ऐसा मास्क होता है जो कि यहाँ पे जो है वो अपने आप ही मेंटेन किया रहेगा, चाहे पेशेंट एफर्ट लगाए या फिर ना लगाए। एक चाइल्ड है जो कि बीइंग डिलीवर्ड यहाँ पे ऑक्सीजन बाय द नेजल कैनुला, यहाँ पे 3 लीटर पर मिनट। आपको बताना है FiO2 भी डिलीवर्ड, यहाँ पे FiO2 कितना डिलीवर्ड हो रही है, क्या है वो 24%, 30%, 44%, या फिर जो है आपका यहाँ पे 40%। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे 30%। देन यहाँ पे एक नॉन केस है यहाँ पे अस्थेमेटिक यहाँ पे ब्रोंकाइटिस का, जो कि रिपोर्टेड टू द हॉस्पिटल विथ यहाँ पे ब्रीथलेसनेस, पैल्पिटेशन, ऑक्सीजन सैचुरेशन 88% है। आपको बताना है और जो हॉस्पिटल है डज नॉट हैव वेंटिलेटर, ऑल ऑफ कैन बी गिवन इन द पेशेंट एक्सेप्ट। आपको बताना है कि सब दिया जा सकता है पेशेंट में, लेकिन क्या नहीं देंगे। यहाँ पे हाइड्रोकॉर्टिसोन, थियोफाइलिन, ऑक्सीजन विथ यहाँ पे ऑक्सीजन मास्क एंड रिजर्वायर, और ल्यूकोटोरिन यहाँ पे एंटागोनिस्ट। आपको बताना है इसमें क्या नहीं दे सकते, यहाँ पे आप क्या नहीं दे सकते, यहाँ पे ऑक्सीजन विथ ऑक्सीजन मास्क विथ रिजर्वायर। आइडेंटिफाई द मास्क इन द इमेज इन द कोविड-19 यहाँ पे इन्फेक्शन। आपको बताना है कौन सा मास्क है, क्या वेंचुरी मास्क है, क्या ये वेंचुरी मास्क है, क्या है आपका
हुडसन मास्क है, क्या फिर आपका यहाँ पे जो है आपका नेबुलाइजर है, या फिर नॉन ब्रीदिंग मास्क है, तो ये आपका नॉन ब्रीदिंग मास्क। करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लियर बेनिफिट ऑफ यूजिंग हाई प्रेशर ऑक्सीजन बाय नेजल क्लीनर? डिक्रीज यहाँ पे नीड ऑफ इंट्यूबेशन, रिड्यूस द नेजोफेरेंजियल डेड स्पेस, हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन, और यहाँ पे पीप। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पे डिक्रीज द नीड ऑफ यहाँ पे इंट्यूबेशन। आपको बताना है ये सारे इंस्ट्रूमेंट जो है ना, ये किस चीज़ के लिए यूज किया जाता है? सेंट्रल लाइन इंसर्जन के लिए, यहाँ पे आर्टरियल लाइन इंसर्जन के लिए, एयरवेज मैनेजमेंट के लिए, या फिर जो आपका ये तो छोटा बच्चा भी बना देगा कि यहाँ पे एयरवेज मैनेजमेंट के लिए हम इसको यूज करते हैं। आपको बताना आइडेंटिफाई द इक्विपमेंट शोन इन द इमेज। ये आपको बताना है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, क्या ये मैकेनिकल वेंटिलेशन है, इन्फ्यूजन पंप है, यहाँ पे इन्फ्यूजन पंप है, या फिर जो है आपका यहाँ पे सी पैप मशीन है, या फिर नेजल कैनुला। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये क्या है आपका नेजल कैनुला। आइडेंटिफाई द इमेज, आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा ये, क्या ये गुडल एयरवेज है, क्या ये आपका यहाँ पे गुडल एयरवेज है, लेरेंजियल मास्क एयरवेज है, एंडोट्रैकियल ट्यूब है, या फिर नेजोगैस्ट्रियल ट्यूब है? तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये क्या है आपका लेरेंजियल मास्क एयरवेज। ये क्या है आपका लेरेंजियल मास्क एयरवेज। उसके बाद आपको बताना है कि ये डिवाइस कौन सी है। यहाँ पे आपको बताना है कि ये आपकी डिवाइस कौन सी है, क्या ये आर्मर्ड इंडोट्रैकियल ट्यूब है, डबल ल्यूमेन इंडोट्रैकियल ट्यूब है, रिंग एदर इल्विन ट्यूब है टाइप है, या इंडोट्रैकियल ट्यूब इक्विप्ड विथ यहाँ पे ब्रोंकियल ब्लॉकर? करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये डबल ल्यूमेन इंडोट्रैकियल ट्यूब होता है। आपको बताना है कि यहाँ पे मास्क गिवन बिलो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल। यहाँ पे आपको बताना है कि जितने मास्क दिए गए हैं किस प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं, बोहर पे, बॉयल्स पे, बर्नौली पे, या फिर जो मैपल्सन पे? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बर्नौली पे जो है ये वर्क करते हैं। देन आफ्टर बात करें विच ऑफ द बेस्ट वे टू रिकॉग्नाइज यहाँ पे सिलेंडर। यहाँ पे जो सिलेंडर को आप बेस्ट वे, कौन सा बेस्ट वे जिसके थ्रू आप उसको रिकॉग्नाइज करते हैं? यहाँ पे कलर कोडिंग, लेबल, पिन इंडेक्स, या फिर ऑल ऑफ दिस? तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पे लेबल की बेसिस पे आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे व्हाट इज द सिलेंडर एसोसिएटेड विद द ब्लैक बॉडी एंड वाइट शोल्डर? यहाँ पे देखिए ब्लैक बॉडी वाइट शोल्डर जो है ना, यहाँ पे हम ऑक्सीजन के लिए यूज करते हैं। और नाइट्रस ऑक्साइड के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका शायद पूरा ब्लू हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे हीलियम आएगा फिर इंट्रो। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पे आपका ब्लैक बॉडी वाइट शोल्डर ऑक्सीजन के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन द यूज ऑफ बाई लेवल पॉजिटिव एयरवेज प्रेशर? ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, अनकॉन्शियसनेस, यहाँ पे शेडेशन, यहाँ पे हाई ऑक्सीजन लेवल, या फिर लो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन? तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पे अनकॉन्शियस या फिर शेडेशन के लिए। यहाँ पे इन द पेशेंट विथ सीवियर यहाँ पे मैक्सिलोफेशियल ट्रोमा है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से। आपको बताना है विच एयरवेज मैनेजमेंट ऑप्शन मोस्ट अप्रोप्रिएट इनिशियली? यहाँ पे ट्रैकेस्टोमी, यहाँ पे ओरोट्रैकियल इंट्यूबेशन, नेजोट्रैकियल इंट्यूबेशन, या फिर जो है आपका ऑक्सीजन थेरेपी? तब इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रैकेस्टोमी। यहाँ पे व्हाट इज द स्पेसिफिक एक्शन बीइंग डिमॉन्स्ट्रेटेड टू प्रोवाइड दिस इमेज? यहाँ पे जो है आपको बताना है कि कौन सा एक्शन हम यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पे हेड टिल्ट, चिन लिफ्ट, जॉ थ्रस्ट, हेड एक्सटेंशन, या फिर जो है आपका इनलाइन स्टेबलाइजेशन? तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे हेड टिल्ट चेन लिफ्ट प्रोसीजर हम यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। विच स्टेटमेंट इज रैपिड सीक्वेंस यहाँ पे इंट्यूबेशन इज इनकरेक्ट? आपको बताना है कौन सा इसमें इनकरेक्ट होगा। यहाँ पे प्री ऑक्सीजनेशन यहाँ पे फॉर 100%, यहाँ पे फॉर 3 मिनट, ये तो बिल्कुल सही है। हाई वॉल्यूम प्रेशर, यहाँ पे हाई वॉल्यूम प्रेशर कफ्ड इज यूज्ड, ये भी सही है। इन द फर्स्ट चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट कार्डियक अरेस्ट इज पेशेंट, ये तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे द इंडक्शन एजेंट ऑफ मसल रिडक्शन गिवन, यहाँ पे स्पॉन्टेनियसली, ये भी सही है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, क्योंकि यहाँ पे आपसे इनकरेक्ट पूछा हुआ है, ठीक है। देन आफ्टर हम बात करेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन मलहम पट्टी क्लासिफिकेशन? इंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन के लिए इवेल्युएट द रिस्क ऑफ सर्जरी, इवेल्युएट द प्रोस एंड कॉन्स सर्जरी, इवेल्युएट द फिटनेस ऑफ द पेशेंट? तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन के लिए हम मलहम पट्टी क्लासिफिकेशन को परफॉर्म करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पज ऑफ प्रोसेस ऑफ पीपी पॉजिटिव इंड एक्सपायरेटरी प्रेशर के लिए मैकेनिकल? टू इंक्रीज यहाँ पे रेस्पिरेटरी, टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड लेवल, टू इंक्रीज द वीआर, और टू ओपन एल्वुलाई टू प्रिवेंट यहाँ पे एटीलैक्टेसिस? तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, टू ओपन एल्वुलाई प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे एटीलैक्टेसिस। यहाँ पे एक पेशेंट है जो कि अंडरगो जनरल एनेस्थीसिया डेवलप यहाँ पे लेफ्ट लंग कोलैप्स फॉलोइंग इंट्यूबेशन, ऑन अस्कल्टेशन ब्रीथ साउंड हियर्ड ओनली इन द राइट साइड, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली कॉजेज द साउंड? यहाँ पे राइट इंडो ब्रोंकियल इंट्यूबेशन, म्यूकस सीक्रेशन, ऑब्स्ट्रक्टिव इंडोट्रिक्यूल, यहाँ पे निमोथोरेक्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पॉजिटिव वेंटिलेशन, और ब्रोंकोस्पास। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट, यहाँ पे इंडोब्रोंकियल इंट्यूबेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यहाँ पे एक पेशेंट है जो कि इन आईसीयू है,
एंड इंडोट्रैकियल ट्यूब नाउ नीडेड फॉर यहाँ पे ट्रैकेस्टोमी ट्यूब। यहाँ पे विच टाइप ऑफ ट्यूब यू विल यूज़, आपको बताना है कि कौन सी टाइप का ट्यूब आप यहाँ पे यूज़ करेंगे। अनकव्ड यहाँ पे ट्रैकेस्टोमी ट्यूब, यहाँ पे कव्ड ट्रैकेस्टोमी ट्यूब, यहाँ पे मेटेलिक ट्रैकेस्टोमी ट्यूब या फिर जो है इंडोट्रैकियल ट्यूब। तो यहाँ पे आपका जो है कव्ड ट्रैकेस्टोमी ट्यूब जो है हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे रेजिस्टेंस ऑफ द ट्यूब शोन बिलो इन द प्राइमरी बिकॉज, यहाँ पे बताना है कि जो रेजिस्टेंस शो होता है ट्यूब में वो किसकी वजह से, यहाँ पे उसके कर्वेचर, सरकमफ्रेंस, लेंथ या फिर डायमीटर। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे उसकी डायमीटर की वजह से। यहाँ पे व्हाट शुड बी द नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन फॉर मैनेजिंग ए पेशेंट विथ निमोनिया हु हैज़, यहाँ पे वेंटिलेटर जिसका वेट 50 kg है और रेस्पिरेटरी रेट इतना है। देन आफ्टर यहाँ पे पर मिनट और यहाँ पे बाइकार्बोनेट लेवल कितना 18 और पीएच जो है यहाँ पे 7.33 है और PaCO2 का लेवल जो है वो आपका 48 mmHg है और यहाँ पे PaCO2 का लेवल की बात करें 110 जो है mmHg। पीप की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 12 सेंटीग्रेड H2 है और टाइडल वैल्यूम जो है यहाँ पे 400 ml और यहाँ पे PaCO2 का जो लेवल है 100% है और FiO2 जो है वो कितना है यहाँ पे 90%। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, आपको इंक्रीज करना पड़ेगा पीप को, डिक्रीज यहाँ पे FiO2, डिक्रीज रिस्पायरेटरी रेट या इंक्रीज यहाँ पे टाइडल वैल्यूम। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, यहाँ पे डिक्रीज करेंगे यहाँ पे FiO2 को। यहाँ पे विच इज द फॉलोइंग लाइकली कॉजेज, यहाँ पे यंग पेशेंट एक्सपीरियंसिंग यहाँ पे डिसेचुरेशन एंड बायलेटरल बेसल यहाँ पे क्रेपिटेशंस शॉर्टली आफ्टर अंडरगोइंग यहाँ पे सर्जरी एंड जनरल एनेस्थीसिया यूजिंग O2, नाइट्रस ऑक्साइड और यहाँ पे डेस्फ्लुरेन। आपको बताना है कौन सा यूज़ करने के बाद ये कंडीशन जनरेट होती है। यहाँ पे ARDS, यहाँ पे प्लूरल इफ्यूजन, निगेटिव प्रेशर, पल्मोनरी एडिमा या फिर जो है एटीलैक्टेसिस। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे निगेटिव प्रेशर पल्मोनरी एडिमा की वजह से देखने को मिलेगा। यहाँ पे रिगार्डिंग द इनिशियल सेटिंग ऑफ द पेशेंट, यहाँ पे ब्लंट, यहाँ पे चेस्ट ट्रोमा हु हैज़ बीन यहाँ पे इनिशिएटेड फॉर मैकेनिकल वेंटिलेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। आपको बताना कौन सा इस कंडीशन के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। रेस्पिरेटरी यहाँ पे 12 मिनट होना चाहिए, पीप जो है 5 सेंटीमीटर H2O, FiO2 100%, टाइडल वैल्यूम इतना है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे टाइडल वैल्यूम जो है इतना नहीं होता है, ठीक है, ये ऑप्शन गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस, यहाँ पे एसोसिएटेड कंट्रोल मोड, वेंटिलेशन कंट्रोल मैंडेटरी, यहाँ पे प्रेशर कंट्रोल और यहाँ पे SIMV, यहाँ पे SIMV। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 9th का, यहाँ पे ऑप्शन ए, डेट इज यहाँ पे असिस्टेड कंट्रोल्ड मोड वेंटिलेशन। एक नियोनेट है जो कि बॉट टू द पीडियाट्रिक और उसको क्या है एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। ऑन एग्जामिनेशन द एब्डोमिनल इज यहाँ पे स्कैफॉइड, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी परफॉर्म इन द पेशेंट। आपको बताना है पेशेंट में क्या परफॉर्म नहीं करेंगे। यहाँ पे PPVV, बैग एंड मास्क वेंटिलेशन, ऑक्सीजन थेरेपी, इंट्यूबेशन। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पे बैग एंड मास्क वेंटिलेशन क्या होता है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। यहाँ पे वेंटिलेटरी सपोर्ट इज रिक्वायर्ड इफ यहाँ पे SpO2 बिकम यहाँ पे लेस देन 90% बिकॉज यहाँ पे टिश्यू बिकम वेन्यूएबल फॉर हाइपोक्सिया बिलो 90%, पेरिफेरल यहाँ पे कीमो रिसेप्टर बिकम इनसेंसिटिव टू यहाँ पे हाइपोक्सिया बिलो 90%, सेंट्रल कीमोथेरेपी बिकम इनसेंसिटिव टू हाइपोक्सिया यहाँ पे बिलो 90% और पेशेंट कैपेसिटी जनरेट एडिक्वेट टाइडल वैल्यूम डिक्रीजिंग यहाँ पे बिलो 90%। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे टिश्यू बिकम वेनिएबल टू हाइपोक्सिया बिलो 90%। और उसके बाद नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग एयरवेज डिवाइस हेल्प टू मेंटेन FiO2 फॉर इतना इरिस्पेक्टिव ऑफ द पेशेंट ब्रीदिंग। यहाँ पे नेजल कैनुला, यहाँ पे सिंपल मास्क, फेस मास्क, वेंचुरी मास्क और यहाँ पे रीब्रीथेबल मास्क। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वेंचुरी मास्क। ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हुआ था, अभी देखा था हमने। यहाँ पे द कलर ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड, तो यहाँ पे जो है कम्प्लीटली क्या होता है आपका ब्लू होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें विच डिवाइस इज कन्वेंशनल ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड हाईएस्ट, यहाँ पे ये क्वेश्चन भी आपका रिपीटेड ही है, वेंचुरी मास्क है। यहाँ पे आपका हाई फ्लो कैजुलुला, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हाई फ्लो नेजल कैनुला। एक 48 ईयर ओल्ड यहाँ पे टेस्टर कोविड-19 आइसोलेट यहाँ पे होम प्रेजेंट इमरजेंसी रूम एंड डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। तो ये क्वेश्चन भी शायद हमने पहले ही पढ़ लिया हुआ, ठीक है। यहाँ पे इसका आंसर क्या था, यहाँ पे आप क्या देंगे हाई फ्लो नेजल कैनुला ऑक्सीजन थेरेपी, ठीक है। देन यहाँ पे बात करेंगे हम, ये क्वेश्चन भी शायद रिपीटेड ही है, पेशेंट अंडरगो यहाँ पे लेप्रोस्कोपिक पॉलीसिस्टेक्टोमी, हाँ इंड टाइडल वैल्यूम, इसका ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे ऑप्शन सी था, हाँ ओनली फर्स्ट, ये भी सही है। उसके बाद हम बात करेंगे, अच्छा क्या बात है यार, सारे क्वेश्चन रिपीटेड लग रहे हैं। ऑक्सीजन मास या मेंटेन करने के लिए हम 10 ml देते हैं, ठीक है। उसके बाद अच्छा ये क्वेश्चन जो है आपका सारे रिपीट हो गए, ठीक है। ये कैप्नोग्राफी वाला था, ठीक है, पढ़े ही थे पहले ही। कोविड-19 एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पे हम यहाँ पे ऑक्सीजन वाला मास्क को यूज करते हैं, ठीक है, ये भी सही है। उसके बाद यहाँ पे जो है आपका चोक्ड हो गया तो यहाँ पे परफॉर्म करते हैं
हैमिलंज मैनूवर को परफॉर्म करते हैं। विच ऑफ द डिवाइस, यहाँ पे मर्फीज आई आपको बताना है। मर्फीज आई जो है वो किस डिवाइस में होती है, यहाँ पे एंडोट्रैकियल ट्यूब में आपका मर्फीज डिवाइस होती है। एक नॉन केस दिया गया है आपको यहाँ पे, तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा ऑक्सीजन। तो ये था आपका यहाँ पे एनेस्थीसिया का आपका यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आए थे PYQ, चाहे वो FMG हो, यहाँ पे नीट PG हो, थोड़ा बहुत यहाँ पे INICT का, तो सब कुछ मिला के जितने भी थे नियर अबाउट 150 के आसपास होंगे। तो इसको आप एक बार देख लेंगे, खुदा ना खास्ता आप ये एक आध क्वेश्चन अगर रिपीट हो जाए, 1-2 क्वेश्चन तो रिपीट होना ही होना है, ठीक है। तो आप इसको अगर पढ़े रहेंगे तो फिर आपके लिए बेनिफिट होगा। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड हैव ए ग्रेट डे।